हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे बेटे के साथ और कैमरामैन एटी के साथ। आज मेरे बेटे ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, मैंने सोचा उसी पे क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो पूछते हैं आज इनके दिमाग में क्या क्वेश्चन था सवेरे। नमस्ते। मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि हम बुराइयों से कैसे लड़े और कृष्ण जी और शिशुपाल की कहानी क्या थी। अच्छा, ये इनका मतलब ये है, इन्होंने सुबह पूछा था, शायद ये थोड़ा सा उसको घूम गए हैं। इन्होंने आज सुबह मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जब कोई हमारा बार बार इंसल्ट करता है, अपमान करता है, तो हमें क्या करना चाहिए सभी। हाँ। ये क्वेश्चन था ना। तो आपको मैंने सोचा क्यों ना, इस पे बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि रोज़ाना ज़िंदगी में हर कोई हमारा कहीं ना कहीं हम लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। अगर हम वर्किंग हैं तो हमारे कलीग कहीं ना कहीं हमारी इंसल्ट कर रहे होते हैं, कहीं हमारी रिश्तों में इंसल्ट हो रही होती है, कहीं हमारे आस पड़ोस में इंसल्ट हो रही होती है, कहीं किट्टी ज्वाइन कर रखी है, फ्रेंड सर्कल होता है, तो थोड़ी मोड़ी ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। अब मुद्दा ये है कि डील कैसे करें। इनको एक क्लासमेट में कोई छोटा ऐसा इशू हो गया था जिसकी वजह से इन्होंने आज सुबह पूछा था। तो क्या क्वेश्चन था, आप दोबारा अपना दोहराएंगे? कि हम बुरी चीज़ों से कैसे बचे, मतलब अगर कोई आपका इंसल्ट करता है तो उससे आपको कैसे बचे, कैसे लड़े, उस कैसे पेशेंस कैसे करें। पेशेंस कैसे है। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ पे इनसे ये बताना चाहूँगी और आप सबसे भी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अपमान तो हर वक्त कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा बन चुका है। आज की डेट में हर जगह कोई ना कोई आपका करता रहेगा। मेरा मानना है कि अपमान आपका वही लोग करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं, आपको अपने से सुपीरियर होते देखते हैं, तो वो जलन की भावना उनकी अंदर से कैसे निकले, तो वो जलन की भावना उनकी अपमान करके आपको उनको शांति मिलती है। इसके कई तरीके हैं। अगर आपने उनकी चीज़ों को तुरंत आपने रिएक्ट किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपने उनकी चीज़ों को रिएक्ट नहीं किया, आप आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, तो उनका जो पर्पस होता है, जो compete नहीं कर पाते आपको हराने से जिनको खुशी मिलेगी, तो वो करते रहेंगे। अगर आपके ऊपर असर नहीं हुआ तो उनको वो उसी तरह से फिर खुद ही उसी जलन में, उस राख में जलते रहेंगे। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति कहती है कि अगर आपने अपने अपमान को पहली बार माफ़ कर दिया तो आप एक बहुत समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। अगर आपने अपने अपमान को दूसरी बार माफ़ किया तो आप एक बहुत महान व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अपमान को बार बार माफ़ करते हो तो आप एक बहुत बड़े मूर्ख व्यक्ति कहलाएंगे। ये मैं आपको एक अपने माइथोलॉजी, अपने पुराणों में की एक घटना से भी, रोचक कथा है, उससे समझाऊंगी। आपने शिशुपाल का नाम सुना होगा? हाँ जी, सुना है मैंने। कौन थे वो? शिशुपाल महाभारत के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर थे। कृष्ण जी से उनका क्या संबंध था? कृष्ण जी से ये संबंध था कि अगर शिशुपाल की 100 गलतियां होती तो कृष्ण जी इनका काल बनते हैं, यानी कि विष्णु जी की 8वां अवतार। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताती हूँ। शिशुपाल जी कृष्ण जी की बुआ जी के बेटे थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनके 3 नेत्र और 4 बाहें थी। जब उनका जन्म हुआ तो वो एक नॉर्मल जैसे बच्चा रोता है वो वैसा नहीं रोए, जैसे गधे की भयानक सी आवाज़ के साथ उनका जन्म हुआ। उनके माँ बाप बहुत डर गए और वो एकदम भयभीत हो गए। 3 नेत्रों और 4 बाहों और भयंकर आवाज़ वाला पुत्र देख के वो बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने उसका त्याग करने की सोची कि ये तो कुछ और है, ये तो भयानक सा कोई जीव है। जैसे उन्होंने उसका त्याग करने की सोची, तभी एक आकाशवाणी हुई, ठहरो,
ये बच्चा अपने आप में बहुत इसके साथ अभी मतलब इतिहास जुड़ा है और ये बहुत ही प्रतापी बच्चा है। ये ऐसे नहीं मरेगा, आप कितने भी जत्न कर लो। ये और इस बच्चे को अगर आप अभी त्यागने भी जाओगे तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इसका अभी समय नहीं है। इसको मारने वाला कहीं और जन्म है ले चुका है ऑलरेडी और कहीं और पर है, तो अभी आपके मारने से भी नहीं मरेगा। तो उसकी माता जो पुत्र के मतलब दुख से और दया भाव से जो जिसका हृदय पहले से ही पिघल रहा था, मोहवश बोली हाथ जोड़ के, हे मेरे दयालु भगवान, ये जिसकी भी आवाज़ है, आप मेरे ऊपर कृपा करके ये बता दीजिए बस कि इसकी मृत्यु किसके हाथों है। तो उस आकाशवाणी ने कहा कि जिसके गोद में जाते ही इसकी बाकी की दो बाजुएं और जो तीसरा नृत्य है, वो नेत्र है जो वो माथे में जिसके लीन हो जाएगा, जिसके गोद में जाते ही वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। माता ने हाथ जोड़ा और वो आकाशवाणी उसी टाइम बंद हो गई। अब सब जगह घोषणा करवा दी गई कि ये क्या है, अब ये बात चारों तरफ फैल गई, कोई बहुत ही विचित्र बालक ने जन्म लिया है। अब माता पिता के भी दिमाग में ये बात आई कि कौन है जिसके गोद में आते ही इसकी ये नॉर्मल बालक की तरह हो जाएगा। अब सब देश विदेश से इधर उधर से लोग उस बालक को देखने आने लगे। कृष्ण जी और बलराम जी ने भी प्रोग्राम बनाया। उन लोगों ने भी, माता पिता ने कुछ सब रख दिया कि देखते हैं, हर राजा महाराजा को निमंत्रण दिया कि किसकी गोद में जाके ये बालक अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगा। अब सब लोग आए, एक एक करके सबकी गोदी में बालक रखा गया। बलराम और कृष्ण जी भी अपनी बुआ के बेटे से को देखने जब सुना कि बालक हुआ है पहुँचे। बुआ से मिलके बड़ी खुशी हुई। उन सब ने बारी बारी जो अपना धर्म था, जिसको प्रणाम करना था, सबको प्रणाम करके एक जगह बैठ गए। अब शिशुपाल की माता ने हर्ष से उठा के बालक को कृष्ण जी की गोद में कि लो इसके साथ खेल लो, रख दिया। जैसे ही कृष्ण जी की गोद में बालक को रखा, उनका शिशुपाल जी का तीसरा नेत्र माथे में ही विलोप हो गया और दो बाजुएं कट के गिर गईं। तो तभी माता समझ गई कि यही है वो जिनके हाथों इनकी मृत्यु लिखी है। तो अब उन्होंने कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लग गई या रोने लग गई, हे प्रभु मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो। कृष्ण जी ने कहा, हे बुआ क्या हो गया? कहने लगी, आप तो सबकी पीड़ा हरते हो, आप सबका भय हरते हो, आप सबका जो समस्या हरते हो, मेरी भी समस्या हो रो। तो उन्होंने कहा, बुआ इस तरह मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी सहायता करूँगा, आपकी क्या समस्या है। तब उन्होंने उनसे वचन लेके कहा कि शिशुपाल मेरे बेटे की मृत्यु आपके हाथों है, उसे जीवन दान दो। तब कृष्ण जी ने कहा, बुआ जी मैं इसको जीवन दान दे दूंगा और तब तक दूंगा जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाता। मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 गलतियों के तक बाद भी अगर ये गलतियां करता रहा तो मुझे इसका वध करना पड़ेगा। ओके। और दूसरा प्रसंग ये भी है कि शिशुपाल रुक्मणी जी को चाहते थे। रुक्मणी जी कृष्ण जी को पसंद करती थी। रुक्मणी जी के भाई को रुक्मी को कृष्ण जी बिल्कुल नहीं पसंद थे। उनका वध हुआ। रुक्मी को हरा के कृष्ण जी ने रुक्मिणी से शादी करी, तो उससे भी शिशुपाल बहुत ही ज़्यादा उनसे जलन की भावना हो गई। और बचपन से भी उसको देख के तेज वेज को वो शुरू से जलते रहे थे, इसी वजह से तो वो जलन की भावना होती गई। शिशुपाल उनका अपमान करते गए। फिर रुक्मिणी प्रसंग में उनका बहुत अपमान हुआ। फिर एक जगह कहीं यज्ञ चल रहा था, वहां पर सहदेव जी ने कहा, जब सबने पूछा कि आहुति यज्ञ की कौन देगा, तो सहदेव जी उठ के बोले कि ब्रह्मा और शिव भी जिनको पूजते हैं आहुति तो उन्हें देनी चाहिए, अर्थात कृष्ण को देनी चाहिए। तो शिशुपाल जलन की भावना से उठ के बहुत बुरी तरह उस यज्ञ में खूब बुरी भली सारी बातें कहते चले गए और वहीं उनके 100 जो है अपराध जो है वहीं पूरे हो गए। और इस तरह जो है, तो कहने का मतलब ये है कि आप सहिए, एक हद तक सहिए, जब तक। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दूं, हाथी कैसे शान से चलते हैं,
पीछे से छोटे मोटे जानवर भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी शान से चलता रहता है। सामने वाला भी उसको शान से आके देखता है और रास्ता छोड़ता जाता है। आप अपने कर्तव्य में जिस दिन आप सफल होंगे, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, आपने सफलता पा ली, ऐसे छोटे मोटे अपमान करने वाले तो अपने आप ही साइड हटते जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ अपने बेटे और कैमरामैन एटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।